तारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक त्रय की जय जय जय। नमोस्तु 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 भगवन। इच्छामि 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 भगवन। ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान प्रारंभ होने जा रहा है और आज के ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान परम पूज्य 105 क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी वर्णी महाराज के मुखारविंद से होगा। आप सभी व्यवस्थित होकर बैठने की कृपा करें। इच्छामि सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें। अर्पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन दर्शन के अनुसार कोई जीव किसी के कर्म सुख दुख पाप पुण्य ना ले सकता है और ना दे सकता है, सब कर्मों का खेल है। फिर एक जीव दूसरे जीव को कैसे हंसा देता है और कैसे रुला देता है? वो भी कर्मों का खेल है। कर्म जो है निमित्त को जुटाता है, कर्म जो है निमित्त को हटाता है। लाभांतराय कर्म का क्षेप सम हो जाए तो लाभ हो जाता है, अंतराय कर्म आ जाए तो अंतराय हो जाता है। इसलिए कर्म निमित्त नैमित्तिक जो संबंध है वो एक जैन दर्शन ने सृष्टि के रहस्य को खोजा है। निमित्त नैमित्तिक और निमित्त नैमित्तिक संबंध जो बनते हैं बाह्य और अभ्यंतर कारणों से बनते हैं। अभ्यंतर कारण नैमित्तिक रूप बनता है, बाह्य कारण निमित्त रूप बनता है। तो ये सब और कर्मों को हम आगे पीछे कर सकते हैं पुरुषार्थ के माध्यम से। कर्म जब हमने बांधा है तो कर्म को हम उत्कर्षित अपकर्षित संक्रमित कर सकते हैं। कोई भी चीज बिगड़ी हुई चीज है उसको हम संभाल लेते हैं और संभली हुई चीज असावधानी से बिगड़ जाती है। कर्म की व्यवस्था भी ऐसे ही है कि कर्म को हम चाहें तो परिवर्तित कर सकते हैं और उसी परिवर्तन के लिए ही ये धार्मिक पुरुषार्थ होते हैं। हम लोग जो साधु संत बनकर साधना कर रहे हैं उन्हीं कर्मों को तो परिवर्तित करना है, कर्मों को ही तो अकाल में खिलाना है। निज काल पाए विधि झरना, तासों निज काज न शरना। तप करि जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। इसी के लिए तो तप है कि कर्मों की नजरा करना, कर्म फल ना दे पाए और फल देने के पहले ही उसको क्षय कर लेना। 12 भावना में आए ना, समय पे जो पक जाए वो पहली जो अविपाक निर्जरा है वह सबके होते। पहली सबके होए कछु ना सरे काज तेरा। दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। पहली जो है सविपाक निर्जरा है। पहली का अर्थ होता है आम डाली पे पक जाए। दूसरे का पाल विषय माली, पाल के द्वारा पकाया जाए। तो जितने ये पुरुषार्थ धर्म हैं साधनाएं हैं ये सब अविपाक निर्जरा के लिए हैं। और अविपाक निर्जरा का अर्थ ही है उनको अकाल में समय से पहले उनको समाप्त कर देना, परिवर्तित कर देना, उत्कर्षित अपकर्षित कर देना। ये सारे कार्य होते हैं। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, दुनिया के अंदर मिथ्या सबसे बड़ा पाप कहा गया है जैन दर्शन में।
फिर 5 पापों में इस मिथ्यात्व को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? 5 पापों के अंदर मिथ्यात्व को इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मिथ्यात्व का बाप है। उसी मिथ्यात्व से ये 5 पाप उत्पन्न होते हैं। और ये जो 5 पाप हैं ये चरणान योग के अनुसार है। और मिथ्यात्व पाप जो है कर्णान योग कर्म सिद्धांत का विषय है। कर्म सिद्धांत में इन 5 पापों को नहीं गिना गया। कर्म सिद्धांत में तो मिथ्यात्व ही पाप। और जब चरणानुयोग की विवक्षा आती है तो चरणानुयोग की विवक्षा में ये 5 पाप आते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये चरणानुयोग की विवक्षा ने आचरण के योग। मिथ्यात्व तो महान महान पाप है। उसके बिना मिथ्यात्व यदि नहीं गया तो ये 5 पाप छोड़ने के बाद भी जैन दर्शन उसकी प्रशंसा नहीं करता। देशना जैन शिकोहाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऐसा कोई उदाहरण बता दीजिए कि कुदेवों के द्वारा किसी धर्मात्मा पर उपसर्ग किए जाने पर आकाशवाणी हुई हो और कुदेवों को कीलित कर दिया गया हो। पहली बात तो कुदेव नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में, कल्पना है। वो है ही नहीं, देव ही नहीं। अब देव जो देव नहीं है उसको कुदेव मानना, देव मानता है, यही कुदेव है। कुदेव का अर्थ क्या? कोई कुदेव नाम की चीज नहीं है, हमारी मान्यता है। हम ऐसा मानने लग जाते हैं तो हमारी मान्यता के अनुसार कुदेव बन जाते हैं। वास्तविक रूप से कोई कुदेव होता ही नहीं। स्वर्गीय देवताओं को हम आराध्य देव मान लेंगे तो वही कुदेव हो गए। पत्थर है, एक पत्थर रख दिया, अब पत्थर को हम देव मान रहे हैं तो कुदेव हो गया, बाकी पत्थर तो है ही। ओरिजिनल अस्तित्व कहीं कुदेवों का नहीं होता। कुदेव मान्यता का नाम है। कुदेव हमारी श्रद्धा की विपरीतता का है। जो देव नहीं है उनको हम देवत्व दे देते हैं, उसका नाम कुदेव है। अब जैसे एक पत्थर रख दिया, एक कोई चीज रख दिया, अब उसको लोग देव कहने लग जाए, है ही नहीं वो देव। कोई तत्कालिक सत्ता होती हो, कोई अस्तित्वमान होता हो, मिथ्या शब्द ही बता रहा है ही नहीं। मिथ्या ने झूठा, असत्य है ही नहीं वो, लेकिन हम मान रहे हैं इसलिए मिथ्या है। यदि वो होता तो मिथ्या कैसे होता? तो इस प्रकार के जो कुदेव हैं, इस प्रकार के कोई उपसर्ग आदि होते नहीं हैं। हमारी मान्यता जब हो जाती है तो हमारा भय ही हमारे लिए परेशान करता है। कोई ऐसी शक्तियां शास्त्रों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं आया है। उसको परेशान करना है या कोई है तो उससे कोई वो कुदेव है इसलिए परेशान करता है नहीं, आपका कोई वैर भाव पूर्व भाव का है इसलिए परेशान करता है। कुदेव के कारण कोई परेशान नहीं करता, लेकिन उसका कोई वैर भाव का तुम्हारा बना है इसलिए वो कोई बहाना ढूंढ लेता है। अब वो बहाना जरूर ढूंढते हैं। मान लो कोई देव से तुम्हारी बुराई है, अब वो तुम्हें कैसे करे? तो तुम किसी पेड़ के नीचे, वो तो पेड़ के नीचे तुमने पैर रख दिया था इसलिए हमने तुम्हें परेशान किया, अब उसे तो करना ही था। ये जो कुदेवों की परेशानियां ऐसी होती हैं, जैसे एक मेमना था, मेमना, और एक शेर का शेर था, और दोनों पानी पी रहे थे। मेमना का बच्चा नीचे पानी पी रहा था, शेर ऊपर पानी पी रहा था। शेर ने देखा कि इसकी ये औकात हमारे साथ पानी पी रहा है, वरना क्यों रे मेमना, तुझे शर्म नहीं आती? मैं पानी पी रहा हूं, मुझे जूठा पानी पिला रहा है। तो उन्होंने कहा, सरकार, राजा साहब, हम नीचे की तरफ पी रहे हैं और आप ऊपर की तरफ पी रहे हैं, तो पानी तो नीचे की तरफ आ रहा है। तू छोटे मुंह बड़ी बात करता है, मेरे मुंह लगता है, और उसको खा गया। अब उसको खाना ही था किसी प्रकार। तो ऐसे ये कुदेवों की जो बात होती है, जिस देव को तुम्हें परेशान करना है तो तुम्हारी कोई ना कोई गलती देखेगा, कोई ना कोई बहाना देखेगा कि तुमने ऐसा किया इसलिए हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया।
वो करना था उसको, वो कुदेवपना का परेशानी कारण नहीं करता है, ऐसा मानना चाहिए। देश स्नेहा जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिन धर्म के पुण्यवान असीमी भक्त जब ईर्ष्या और कसाई के कारण विधर्मियों द्वारा मार दिए जाते हैं, उनके परिवार उजाड़ दिए जाते हैं, तो क्या उनकी उपसर्ग के संक्लेश के कारण दुर्गति होती है? ऐसा कोई नियम नहीं। संक्लेश किस प्रकार का है? एक कष्ट रूप संक्लेश होना और एक प्रतिशोध रूप संक्लेश होना। तो प्रतिशोध रूप जब संक्लेश होता है तो वो दुर्गति का कारण बनता है, कष्ट नहीं। कष्ट तो होता है, आर्त ध्यान होना अलग चीज है और संक्लेश होना अलग चीज है। आर्त ध्यान से दुर्गति होती हो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि आर्त ध्यान छठे गुण स्थान तक होता है, चौथे गुण स्थान में भी, पंचम में ही। लेकिन संक्लेश का अर्थ होता है प्रतिशोध। प्रतिशोध की भावना आना वो सबसे बड़ा संक्लेश कहलाता है। बाकी कष्ट आएगा तो कष्ट तो होता है। अनीता जैन राजस्थान से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, अगर कोई हमेशा आत्महत्या के लिए उकसाता रहता है, उसके तरीके बताता रहता है और 24 घंटे परेशान करता है, तो ऐसे व्यक्तियों से छुड़वाना भी असंभव हो गया है, छूटना, तो हमें किस प्रकार के परिणाम अपने जीवन में रखना चाहिए? आत्महत्या को तो कोई उकसा नहीं सकता, हम खुद करना चाहे। उसका नाम ही है आत्महत्या, उसका नाम ही है आत्महत्या। कोई जीव हत्या कर सकता है और वो हत्या के उपाय बता रहा है तो वो हत्या कर रहा है, वो आत्महत्या नहीं हुई। किसी व्यक्ति किसी ने कहा कि भाई तुम इससे से कूद जाओ, तो वो तो उसको हत्या का दोष लगेगा। मूर्ख तो आप हो जो उसके कहने पे आकर अपनी हत्या कर रहे हो। क्यों मरना चाहते हैं, क्यों मरना? वो कह रहा है तो कहेगा। वो एक कहावत है तुम्हारे बुंदेलखंड के अंदर, एक बात है, कौआ के कहने से ढोर नहीं मरते। कौआ तो हमेशा ही कहता है कि ढोर मरे तो उसको खाने मिलेगा। उसके कहने से यदि जानवर मरने लग जाए तो अभी तक तो सारे जानवर मर गए होते। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपन अपनी कीमत समझो। अभी कल प्रवचन में बोल रहा हूं ना, दुनिया हमारी क्या कीमत समझती है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमारी दृष्टि में हमारी क्या कीमत है, हमारी दृष्टि में हम कितने मूल्यवान हैं, हमारी दृष्टि में हमारा आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, हमारी दृष्टि में हम जब भगवान का दर्शन कर रहे हैं इनका दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। सब चीजों में, दुनिया में कहीं भी हो, अपने आप का मूल्य आंको। मेरी माला कितनी मूल्यवान है, नमोकार मंत्र मूल्यवान नहीं? नमोकार मंत्र कितना मूल्यवान है इसका तो तुम आंक नहीं मत, क्योंकि वो तो अनमोल ही है। हमारी जो नमोकार मंत्र, हम जो नमोकार मंत्र फिर रहे हैं, इसका कितना मूल्य है? कितने में तुम माला छोड़ दोगे, कितने में माला फेंक दोगे, कितने में माला नमोकार मंत्र के प्रति श्रद्धा टूट जाएगी। वो है हमारा महत्वपूर्ण। तो जो व्यक्ति अपनी जिंदगी की, अपनी उपलब्धि का मूल्य आंक लेता है, उसे सारा संसार मरने की प्रेरणा दे तो वो कहता है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं तो अमर हूं। और ये यदि हम किसी कहने पे मर रहे हैं, मरने की बात नहीं सोचना चाहिए, बल्कि कोई मरने की सोचे तो कहना कि मैं जिंदा रहने के लिए हूं। किसी के कहने पर अपने जीवन से हताश नहीं होना, अपने जीवन का मूल्य समझो कि तुम कितने मूल्यवान हो। मनुष्य बने यही मूल्यवान है।
भारत में जन्मे ये मूल्यवान है, जैन कुल में जन्मे ये मूल्यवान है, जैन देव को समझा ये मूल्यवान है, दिगंबर गुरु मिल गए ये मूल्यवान है। तुम्हें कितना मूल्य है तुम्हारा, इसलिए आदिनाथ जिनवाणी पुण्योदय शुद्धा कलश के समक्ष बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से और वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र शांतिनाथ बाबा के दरबार के सभा मंडप में बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु 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 क्षुल्लक त्रय के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। आज जिन्होंने इस भव्य परिसर में शांति धारा करने का पुण्यार्जन किया है, 1,11,000 रुपये की राशि से श्री राकेश कुमार जी, नीरज कुमार जी, गढ़ा जबलपुर, द्वितीय शांति धारा पाद प्रक्षालन के रूप में जिन्होंने की है, श्री नंदलाल जैन, सिद्धार्थ जैन, शेफाली जबलपुर पाद प्रक्षालन हेतु आहार दान करके जिन्होंने पुण्यार्जन किया है, 1,11,000 रुपये की राशि से इन्होंने इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया है। पप्पू गिल्टी जबलपुर और 1,11,000 रुपया उनके बेटे संकल्प जैन, पिता पुत्र दोनों ने इस मंदिर जीर्णोद्धार में अपनी राशि का समीचीन उपयोग किया है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं। 51 कलश के माध्यम से इस संस्था से जुड़े हुए जो नींव के पत्थर थे, ब्रह्मचारी कल्याण दास जी, उनके ज्येष्ठ पुत्र धर्मचंद जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री सुशील कुमार जी, धर्मपत्नी राजकुमारी जैन जबलपुर, इन्होंने 51 कलश की राशि से 24 निर्माण के लिए अपनी स्वीकृत प्रदान की है। विधान के लिए 51,000 रुपये की राशि से पवन जैन, विनीता जैन, अमन जैन, पूर्वी पलक, स्नेह पवई, आज इनकी शादी की सालगिरह थी 4 मार्च की। अब चूंकि विधान अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, इसलिए अगले वर्ष इनका विधान प्रारंभ होगा। उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह की तारीख हमें प्रदान की है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका भी हृदय से सम्मान करते हैं। 51,000 रुपये की राशि से अपराजिता, अनिमेश, आदित्य, मनोज, आयुष अग्रिम, शिवी 12 नवंबर जन्मदिन उनके अवसर पर इन्होंने अपने विधान की स्वीकृत प्रदान की है। इन सभी परिवारों का और इनके पुण्य की हम जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करते हैं। विधान, शिला और 24 हेतु जिन्हें भी संपर्क करना है वो कृपया इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9893656131 प्रमोद कक्का, 9893625600 मनोज जी जैन, कोषाध्यक्ष खितौला सेहोरा। आज एक परिवार और यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में अनन्य भक्त परम आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य प्रभात सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के चाचा जी श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमती सुमन जैन, भाई सत्येंद्र, शैलेंद्र, रितेश, सौरभि, ऋतु, श्रेयांश, पूरब एवं समस्त पलंदी सेठ परिवार दर्शनी द्वारा मंदिर जी निर्माण हेतु एक शिला की राशि 1,11,000 रुपये की नगद राशि ये लेके आए हैं। इनका असीम पुण्य है। ये राशि जो भी बोलते हैं कभी बाकी नहीं रखते हैं। और आप संरक्षक सदस्य भी इस ट्रस्ट, इस क्षेत्र के बने हैं, इस ट्रस्ट के बने हैं। वो राशि भी इन्होंने तुरंत जमा करी थी। कटनी क्षेत्रोदय में भी इन्होंने अपने विधान लिखाए थे, तुरंत लिखाए थे और तुरंत चेक इनने वहां पर प्रेषित किया था। ऐसे परिवार के लिए जोरदार तालियों के साथ हम हृदय से इनका सम्मान करते हैं। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए पनांगर जैन समाज एवं महिला मंडल पनांगर और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे जैन जगत के उभरते हुए यशस्वी विद्वान पंडित अमित जी शास्त्री, सांगानेर जबलपुर। इसके बाद हमारा आप लोग
हेलो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में पनागर अतिशय क्षेत्र के सभी भक्तों, पनागर समाज का कोटिशाह नमोस्तु। परम पूज्य वरिष्ठ क्षुल्लक गंभीर सागर जी महाराज के श्री चरणों में एक क्षामी, क्षुल्लक महाराजों के श्री चरणों में बारंबार एक क्षामी। परम पूज्य गुरुदेव, आपने पनागर के ऊपर महती अनुकंपा करी है और उसका परिणाम रहा आपके दिए दिशा निर्देशों से पनागर की काफी उन्नति हुई है। आपके कहने से उत्तराभिमुख किए गए बजरिया हमारा जो कि पुरातन हमारे पूर्वजों का मंदिर है, उसकी हमने उत्तराभिमुख किया तो उससे पनागर की उन्नति हुई। जो मंदिर को दान से आय थी वो 3 गुनी हो गई। इसके अलावा भी क्षेत्र पर विकासों के अनेक कार्य आपकी राह देख रहे हैं। पूरे समाज की ओर से निवेदन करता हूं, आपके श्री चरण पढ़ें। और आज जिज्ञासा समाधान के सत्र में एक छोटी सी जिज्ञासा। पूज्य गुरुदेव, योगों से प्रकृति बंध के प्रकरण में योगों से प्रकृति का बंध होता है, कषायों से स्थिति और अनुभाग का बंध होता है। लेकिन यदि हमारे भाव शुभ हैं तब तो कषाय मंद होती है। ऐसी अवस्था में स्थिति और अनुभाग की क्या स्थिति होती? पहली बात तो है कि तुमने कहा पनागर का, देखो सीधी बात है, अभी तक भारत का नहीं, जिन जिन लोगों ने जितने परसेंट में बात मानी उतने परसेंट फायदा है। यहाँ तो सब परसेंटेज चलता है। तुमने उतने परसेंट मानी तो उतने परसेंट में, और पूरा परसेंट मान लेते तो पूरा परसेंट हो जाता। तो ये तो सब, और अभी जहां जहां तक पूरे भारत का जहां जहां भी जिस प्रकार ने वस्तुतः सुधार हुआ है, वे हर क्षेत्र, हर मंदिर ऊंचाई को पहुंच रहा है। क्योंकि निर्दोष आदमी को पत्थर भी पच जाता है, और पेट में दोष हो तो ककड़ी का बीज भी नहीं पचता। दोष निकालना ही चाहिए। मंदिरों में यदि कोई दोष होते हैं, ठीक है, एक समय था अपने धर्म के ऊपर बहुत संकट आए, ऐसा समय था, उस समय की परिस्थितियां थी, उस समय ज्ञान का। तुम लोग कहते हो क्या पहले के लोग मूर्ख थे क्या? अरे मूर्ख नहीं थे, परिस्थितियां ऐसी थी। अब तुम कहोगे आज ही मुनि महाराज ने क्या पहले मुनिराज नहीं थे क्या? थे ही नहीं, परिस्थितियां थी कि नहीं हो पाए। तो आज इस स्थिति में तो विचार करना बहुत जरूरी है। सभी स्थानों पर विचार करना चाहिए। योग और प्रकृति की बंद कहे तो शुभ में भी तो योग है, और शुभ भी तो एक कषाय है। कषाय का रूप 2 रूप में है। अशुभ करने के लिए जब कषाय की जाती तो वो भी कषाय है। शुभ करने के लिए भी तो हमें राग करना पड़ेगा, शुभ करने के लिए भी हमें द्वेष करना पड़ेगा। मान लो चोर मंदिर में घुस रहा है तो हमें उसको हटाने के लिए गुस्सा करना पड़ेगा कि नहीं? उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन वो द्वेष न कर करके पुण्य बंध में कारण बनता है। तो पुण्य बंध में जो स्थिति अनुभाग पड़ता है वो भी कषाय से ही पड़ता है, क्योंकि कषाय के बिना भी पुण्य नहीं हो सकता। कषाय तो करना ही पड़ेगा। राग बने बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। आशीर्वाद दे रहे हैं, इस समय कषाय है, कषाय है तो बंध है, बस पाप का बंध नहीं होकर के पुण्य का बंध है, लेकिन बंध तो है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए पुण्य प्रकृतियों में भी कषाय से ही स्थिति अनुभाग बंद होता है। बहुत अच्छा, बहुत। जगत पूज्य से आशीर्वाद लेने की आज पनागर की पूरी समाज आई थी। अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। आपकी जिज्ञासा इसके बाद ऐसे क्रम से सबकी जिज्ञासा एक एक हो पाएगी। आज बहुत जगह की समाज आई है। निवेदन है पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के आगे एक उपाधि हम सभी लगाते हैं, जिसको तीर्थ चक्रवर्ती की उपाधि से आज पूरे भारतवर्ष की समाज कहती है।
ये उपाधि ऐसे ही नहीं दी पूरे भारतवर्ष की समाज ने। भारतवर्ष की समाज ने देखा है कि पूज्य गुरुदेव स्वयं तो तीर्थ हैं ही, लेकिन वो जिस जगह पर विराजित हो जाते हैं वो जगह भी महातीर्थ बन जाती है। आज महाराज श्री पहले, आज से लगभग 20 साल पहले जब लोग बाहर निकलते थे तो तीर्थों पर ना व्यवस्थाएं थी, इसी लोग पिकनिक मनाने जाते थे अन्य स्थानों पर घूमने के लिए। आज वर्तमान में ये स्थिति है, आपके आशीर्वाद प्रेरणा से जो जो तीर्थ बने हमने देखा है, वहां पर जब होली आती है, दिवाली आती है, कोई भी तीर्थ आता है, छुट्टियां आती हैं, तो वहां कमरे एक भी खाली नहीं रहते। कई लोग तो हम लोगों से फोन लगवाते, भैया जी वहां का रूम की व्यवस्था करा दो, इतनी भीड़ है। तो ये आपका प्रभाव है, आपकी वाणी का प्रभाव है कि जो लोग होटलों में जाकर के अपने शुभ दिन मनाते थे, आप तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के मना रहे हैं। पहले तीर्थ भी वैसे नहीं थे महाराज जी, हर शहर के दूर दूर तीर्थ थे। अब तो आपकी प्रेरणा से, जैसे कटनी है तो चेतनोदय तीर्थ मिल गया, ऐसे हर जगह महाराज जी की प्रेरणा से इतना विकास हुआ है कि आज उन तीर्थों को देख करके लोग अचंभित से रह जाते हैं। अभी महाराज जी हम शांतिनाथ भगवान के, हम लोग तो जबलपुर से कई बार आते हैं, दर्शन किए थे, अंदर किए थे। तो एक दर्शन तो भगवान की महिमा है, लेकिन वो दर्शन में और जब बाहर भगवान ऐसे आए तो ऐसा लग रहा है चमक सी आ गई हो भगवान में। आप देखो अभी भी रात को भी एक चमक दिखाई दे रही है। और पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि आचार्य श्री महाराज जी से बोल के गए थे कि जब भगवान बाहर आएंगे और उनकी सही दिशा जैसी आचार्य श्री ने निर्देश दिया था उसकी महिमा होगी, और आज वो महिमा हम सबको दिखाई दे रही है। महाराज जी ऐसे ही एक और तीर्थ क्षेत्र इसी रास्ते पे, यदि जबलपुर जो रास्ता है उस पर एक तीर्थ क्षेत्र है जो कि बीच हाईवे पर है। वहां की समाज हम देख रहे हैं कि आपसे बहुत समय से आपके पीछे पड़ी हुई है अभी तक, लेकिन वो मौखिक में पीछे थी। आज कल इनकी पूरी समाज की मीटिंग हुई और पहली बार वहां की लोकल समाज की, तीर्थ क्षेत्र कमेटी की, वहां की गौशाला, तीनों कमेटी, बच्चे, बुजुर्ग, महिला कमेटी के लोग एक साथ उस बैठक में आए। पहली बार ऐसी बैठक वहां पर हुई। उस बैठक क्यों हुई उसको हम पढ़ करके उन्होंने, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि अब आजकल तो लिखित में होता है पूरा काम, तो इन लोगों ने, अच्छा नगर गौरव गोसल सागर जी, उनका भी उसमें पूरी अनुमोदना के साथ यहां पर उन लोगों ने मीटिंग की और सबने एक ही निर्णय, और कोई बात ही नहीं आई, क्योंकि वहां पर एक बात थी, जब बात आई कि गोसलपुर तीर्थ क्षेत्र का विकास कैसे हो, तो सबने बैठ के चर्चा की, इसका विकास इतने समय से हो नहीं रहा है। अब बोले कौन करा सकता है, तो बोले देश में एक ही साधु ऐसे हैं जो तीर्थ क्षेत्र विकास नहीं भी हो रहा उसका करा सकते हैं, वो साधु ये बैठे हैं। कल दिनांक 3 तारीख को सोमवार को रात्रि 8 बजे गोसलपुर के लोग, आज पूरी समाज यहां उपस्थित है, महाराज जी एक निवेदन लेके आई है लिखित में कि समाज की मीटिंग हुई जिसमें गोसलपुर की पूरी समाज, विद्यासागर सेवाश्रम समिति गोसलपुर और सम्मेदगिरी तीर्थ क्षेत्र समिति की संयुक्त बैठक मंदिर जी में हुई, जिसमें सब सम्मति से निर्णय लिया गया कि हमें अपने सम्मेदगिरी, इतना बड़ा तीर्थ, इतनी बड़ी जमीन है, लेकिन अभी वो विकास वैसा नहीं है, उस पे ऐसी जनता, ऐसी पब्लिक का जुड़ाव अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसके संबंध में निर्णय लिया गया, सर्वसम्मति से तय किया गया कि सम्मेदगिरी तीर्थ क्षेत्र जो कि नेशनल हाईवे में स्थित है, किंतु उपर्युक्त तीर्थ क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा एवं मंदिर का निर्माण कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। चूंकि सम्मेदगिरी 5-6 एकड़ में फैला हुआ है, साथ ही गौशाला संचालित, बहुत अच्छी युवा लोग महाराज जी की प्रेरणा से गौशाला आशीर्वाद से और काम कर रहे हैं, साथ ही गोसलपुर जैन समाज निकट रहती है, फिर भी तीर्थ का विकास नहीं हो पा रहा। अतः सर्वसम्मति से तय किया गया, ये जो कमेटी ने लिखा है उसको पढ़ रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र उद्धारक एवं परम तपस्वी परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पास हम समस्त गोसलपुर जैन समाज और तीर्थ क्षेत्र कमेटी गौशाला समिति निवेदन करने चले, और हम सब निर्णय लेते हैं कि महाराज जी के सानिध्य में हम समस्त जन यह तीर्थ क्षेत्र निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा से हम सब पूर्ण तन मन धन से सहयोग करेंगे एवं पूज्य सुधा सागर जी महाराज की जो भी आज्ञा होगी उसे पूर्णतः पालन करेंगे। और आज कमरे में ये लोग कह रहे थे कि महाराज जी आप जहां जैसा जो बोलेंगे वो करेंगे। बोले हमें ना कोई वास्तु आता है ना कुछ आता है, हमें पता है कि इस समय
यदि सबसे बड़े कोई वास्तु के ज्ञाता दिगंबर मुनिराज हैं तो वो पूज्य सुधा सागर जी महाराज हैं। वो जो वास्तु मंदिर का कर देंगे उसको कोई वो करने वाला नहीं है। तो इन्होंने गुरुवर जैसा चाहे वैसा सम्मेदगिरी तीर्थ क्षेत्र का विकास करें, वैसा सब पूरी समाज ने निर्णय लिया है। यहाँ सबके साइन है और जो भी एक एक ईंट लगेगी, इनका कहना है महाराज जी आपके आशीर्वाद जैसा आप कहोगे पूरी समाज उसमें तन मन धन से सहयोग करेगी। ये गोसलपुर वाले अपनी बात एक जन संक्षेप में आशीर्वाद लें और इसके बाद जिज्ञासा होगी प्रमोद जी की। हाँ, रजिस्टर ये है ना इन लोगों के पढ़ दिया पूरा। हाँ, जय बोलो अतिशयकारी गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। गुरुदेव सचमुच चमत्कार अतिशय तो भगवान में देखा था, किंतु अतिशय तो हमने साक्षात आप में देखा है कि जहां हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो अतिशय हो जाता है। गुरुदेव सम्मेदगिरी हम लोगों ने बैठक ली थी, सभी लोग बहुत दिन से प्रयासरत थे, हम बहुत पीछे होते जा रहे थे, तो हम सभी तीनों कमेटी जो वहां पर है सभी ने तय किया है कि गुरुदेव जो भी आज्ञा देंगे हमें कहीं भी किंतु परंतु शब्द कहीं हम लोगों की डिक्शनरी में नहीं है। जैसा गुरुदेव आप कहेंगे ये गलत है तो हम लोग कहेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको अनुभव है, आप ज्ञाता है, हम लोग तो अज्ञानी है। तो गुरुदेव हम लोग सम्मत कमेटी ने ये तय किया है कि आप जो तय करेंगे हम लोग उसका पूर्णता पालन करेंगे और आज से यह तय करते हैं कि जब तक आपकी बगैर आज्ञा से हम वहां पर एक ईंट भी नहीं जोड़ेंगे। यदि हमें कुछ कार्य करना पड़ा, कोई जरूरी भी हुआ तो हम पहले आपसे आज्ञा लेंगे, जहां भी आप होंगे वहां हम लोग पहुंचेंगे, इसके बाद हम आगे काम बढ़ाएंगे। तो गुरुदेव हम सभी को आशीर्वाद दें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात तो मेरे पास ये रेफर्डी केस क्यों ज्यादा आते हैं? पहली बात तो दया करके रिस्क करके रेफर्ड केस लो, और उसके बावजूद भी जो बार सब चलते हैं और अपनों में से ही कोई खुफिया होता है, निकट में से ही कोई दगाबाज होता है, धोखेबाज, जो चुपचाप यहां वहां घूम करके और आग लगाता है। बहौरीबंद में भी है, मैं सब, मुझे बुद्धू मत समझना, मैं सब जानता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे और आंखों में जान लेता हूं कि ये मायाचारी से आ रहा है कि समर्पण से आ रहा है। और हर स्थान पर रेफर्ड केस लेते हैं और फिर भी लोग आलोचना करते हैं। एक बार राजस्थान में एक मैंने कहा, मैंने कि भैया देखो बहुत हमसे लोग परेशान हैं क्योंकि हम बहुत मंदिर विध्वंस कर दिए। क्या कर दिए? विध्वंस कर दिए। तो मैंने कि चलो भाई मैं 2 साल के लिए विराम करता हूं विध्वंस करने के लिए। अब जितने लोग आए तो जिनने विरोध किया था अब तो तुम उनके पास जाओ, उनसे कराओ, उनसे कराओ, वो क्या करना है वो जैसा करेंगे। विध्वंसकारियों से मेरा कहना है आप जीर्णोद्धार करके दिखा दीजिए, ऐसा करना चाहिए, उससे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हम तुम्हारा अनुकरण करेंगे। हम अनुकरण करेंगे, नहीं ऐसा अच्छा हुआ, हम भी इसी प्रकार उनके करना। एक के लिए सवाई माधोपुर चमत्कार जी है, मैंने सबको बना 2 साल उनको नचाया, मैंने तुम तो वहां जाओ, तुम तो उसके पास जाओ जिसने विरोध किया है। बोले महाराज जी उनका विरोध करना तो ठीक है, 1 रुपया कभी दान देना नहीं और कुछ नहीं कर पाना। इसलिए मेरे विरोधियों, अभी बहौरीबंद ही हम विध्वंस किया था, बहौरीबंद के अभी मूल नायक बदले, वहां के तो पता नहीं कितने नायक बदलेंगे। देखो भारत के सारे विरोधियों से मेरा कहना है, फिर मत कहना, फिर मत कहना, फिर मत कहना रे विरोधियों, मेरे चुनाव चिन्हों, फिर मत कहना। अभी गोसलपुर तुम्हारे हाथ में, अभी 6ठी भाव पड़ी है, 7वीं अभी। जिनको करना हो गोसलपुर के क्षेत्र का विकास करो, मेरा नंबर सबसे पीछे रखो। सारे भारत के साधुओं से, पंडितों से, इन चैनल वालों से, इन सब से मेरा कहना है कि कितने तीर्थ क्षेत्र हैं जो धराशायी हो रहे, कितने क्षेत्र हैं जो जीर्ण शीर्ण को प्राप्त, सारे मैंने कर दिए कि अभी बाकी है, दुनिया में बहुत बाकी है। हम ना पहुंच पाए उसके पहले समेट लो रे।
जिनको मेरे पहुंचने के पहले तुम तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार करो, मुझे इतने उद्धार कर दो तुम कि मुझे उद्धार करने लायक कोई तीर्थ ही नहीं बचे। इसलिए जिनको जो करना है, फिर बाद में विरोध करोगे तो फिर मैं आगम की भाषा नहीं, फिर सुधा सागर की भाषा समझाऊंगा। हाँ, फिर इसलिए मैं अभी कह रहा हूं, गौसलपुर है और भी जो क्षेत्र हैं जहां जहां के लोग मेरे पास आ रहे हैं, उन विरोधियों से मेरा कहना है कि संभालो गौसलपुर, करो जीर्णोद्धार, करो विकास उसका, हम तुम्हारे साथ हैं। और बहोरी वन में भी कोई माई का लाल हो तो आ जाए सामने, है कोई माई का लाल आ जाए बहोरी वन में सामने, हमने भगवान को उठाया, हम भगवान को पुनः बैठा देंगे, बस बहोरी वन क्षेत्र का विकास होना चाहिए, मैं तैयार हूं। है कोई माई का लाल, एक बाप का प्रलाप पैदा हुआ तो आ जाए सामने, करे तो सही। कितने क्षेत्र हमारे बिगड़ रहे, ना छोड़े। आज गौसलपुर का क्षेत्र इतना बढ़िया क्षेत्र है, हाईवे पे सब साधु आते, विद्वान आते, बस कह के चले, करके तो दिखाओ कुछ। बहोरी वन में हम आज से आ गए। बहोरी वन कब से डॉक्टर साहब? हजारों साल से तो है, अपन से तो पहले का है, क्यों नहीं किया? हम 2-3 साल से आए। जब बेचारे क्षेत्र की दुर्दशा होती है तब कोई नहीं पूछता, जब विकास होने लग जाता है तो बाहर से निकालेंगे, चैनल चलाएंगे, ये करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे महानुभाव, रेफर्ड केस लेना बहुत खतरनाक होता है। हाँ, ये जीवन से करना। और आज भी मैं कह रहा हूं, बहोरी बंद के मुंह खोलने वाले लोगों सुनो, मैं अपना इसको अपनी कस्टडी से तुम्हें सौंप दूंगा, आप आइए, क्षेत्र का विकास कीजिए, बनाइए मंदिर, क्या बात हो गई? कोई मैं कोई बपोती थोड़ी है मेरा कोई क्षेत्र मेरी बपोती और न मैं अधिकार चाहता हूं, और मेरा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है, मैं तो आपका सहयोगी हूं। जहां की समाज चाहती है तो उनका सहयोग जरूर मैं करता हूं। सहयोग मेरा, बहोरी वन की समाज गई, मैंने सहयोग किया, अब गौसलपुर की आई, फिर कल के दिन। इसलिए आज चैनल के माध्यम से सारे भारत के साधुओं से, सारे पंडितों से, सारे विरोधियों से कहना है, ये बेचारी गौसलपुर समाज खड़ी है, ये केस मुझे सौंप रहे हैं, फिर बाद में मत कहना, फिर बाद में जाके यहां शुक्र मत बनना, फिर किसी महाराज से जाकर के बात से चलवाओ, किसी महाराज को आज जाकर के वहां शिकायतें करो, फिर मत कहना खुली किताब है, डंके की चोट पर है, आओ रे आओ गौसलपुर, हम तुम्हें सौंपते हैं, बनाओ, हम तुम्हारा अनुकरण करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये पूरी समाज खड़ी है, अभी मैंने लिया नहीं है, अभी आप विरोधियों के लिए कहने को है, आइए करिए। गौसलपुर क्षेत्र बहुत अच्छा क्षेत्र है, बहुत उम्मीदें हैं उसमें, बहुत अच्छा विकास हो सकता है। सारे साधुओं को मेरा निमंत्रण है, ससम्मान नमोस्तु के साथ, कि गौसलपुर आके संभालें, और मैं गया तो फिर मत कहना कि मूल नायक बदल दिए, हम तो पता नहीं कौन कौन से नायक बदल देंगे। हाँ, और फिर ध्यान रखना, हम खलनायकों को बदल के जानते हैं। हाँ, फिर हम आगे यहां पर खलनायक बन देगा। अभी सारे खलनायकों से कहना है, तुम्हें नायक बनने का मौका दिया जाता है। क्या बनने का? नायक बनने का। मैं नायक बनाऊंगा और मैं कहूंगा क्या क्षेत्र का विकास किया, जो मैं नहीं कर सकता था वो फलाने साधु ने किया, मैं नहीं कर सकता था वो फलाने पंडित ने किया, मैं नहीं कर सकता वो चैनल वालों से कहना है, जो चैनल पे आलोचनाएं निकालते हैं, क्यों ना चैनल के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों के लिए दान इकट्ठा करके इनको उठाया जाए। उन चैनल वालों से, जैन चैनल वालों से मेरा कहना है, आप आलोचना निकालते हो कि यहां ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये उन चैनल वालों से कहना है, अरे मूर्खों, इस चैनल का दुरुपयोग मत करो। कौन सा कर्म बंद करोगे?
उसी चैनल के माध्यम से मेरा बहुत अच्छी तरह से निवेदन है, उसी चैनल के माध्यम से गौसलपुर से तीर्थ क्षेत्रों के लिए, बहौरी बंद चमत्कार 30 क्षेत्र के लिए दान इकट्ठा करके यहां पर मंदिर बनवा दो। जितना प्रचार में तुम आलोचना में लगा रहे हो, उतना समय उस क्षेत्र की महिमा में लगाओ। आज 2 रुपया भी कभी ऐसे चैनलों ने दान इकट्ठा करके दिया? बहौरी बंद वालों, किसी चैनल ने बहौरी बंद का प्रचार करके कितने करोड़ रुपया दिए हैं? लिए बोलते किसी चैनल वाले ने आज बुराई करने दिया? अरे उस चैनल के माध्यम से चाहे वो तो क्षेत्र की महिमा बना करके और दान इकट्ठा कराए और क्षेत्र का विकास बनाए। एक चैनल वाला जो भी बुराई करने, अच्छे चैनल भी हैं, अच्छी बात नहीं, जो चैनल आलोचना करता है बहौरी बंद की आलोचना की, और चैनल वालों को सारे भारत से कहना है उसको पकड़ करके और गौसलपुर तीर्थ छोड़ो कि चैनल के माध्यम से गौसलपुर तीर्थ क्षेत्र का उद्धार करो। एक चैनल वाला एक तीर्थ क्षेत्र का उद्धार कर दे, मैं सबसे पहले उस चैनल का विज्ञापन करूंगा। और मेरे सामने अभी मटेरियल है गौसलपुर बहौरी बंद भी है, बहौरी में कोई बात नहीं, अभी कोई भूल चूक लेना देना। यदि बहौरी बंद पर नियत का नहीं महाराज गौसलपुर नहीं, बहौरी बंद सौंपो तो मजा आएगा, चलो 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 कोई बात नहीं, मैं सौंपने को तैयार हूं। वो चैनल वाला बहौरी बंद के लिए इतना दान इकट्ठा कर दे कि हमारा बहौरी बंद का मंदिर सोने का बन जाए। सोने का नहीं बना सको चलो पत्थर का, पर वो पैसा किसके माध्यम से आना चाहिए? चैनल के प्रचार से नहीं। इसमें काम करो रे, ये चैनल यहां लगे हैं, बोलो इन चैनलों ने कितने तीर्थ क्षेत्र बना दिए? सारी समाज से पूछता हूं, मेरे सामने चैनल लगे हैं, इन चैनलों के माध्यम से जब भी मैंने इस चैनल से कोई बात बोली, बोलो कितने तीर्थ क्षेत्र बन गए? सारी दुनिया बन रहा है। तो ये चैनल से काम होना चाहिए, एक तीर्थ क्षेत्र का उद्धार करो। और उन आचार्य साधुओं से मेरा कहना है कि एक तीर्थ क्षेत्र ले लो रे साधुओं, गौसलपुर तीर्थ क्षेत्र ले लो और उसका ऐसा विकास करो कि मुझे आदर्श मिल जाए और मैं तुम्हारे पीछे खड़े होकर उन साधुओं को नमोस्तु मैं करूंगा। उन आलोचकों से कहना है जो यहां वहां बढ़ाते हैं, किसी एक क्षेत्र के विकास में अपनी बढ़ाने की ऊर्जा लगाओ। एक दूसरे की आग लगाने की अपेक्षा एक दीप जलाने का प्रयास करो। आग लगाने की अपेक्षा एक दीप जलाने की प्रयास करो तो शायद तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश हो जाएगा जब भी कोई काम होता है। इसलिए अभी गौसलपुर हमने उन सारे भारत वालों को सोचा है। पहले उनको कल के दिन कहा, मुझे नहीं कहा, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ से मैंने कह दिया। और अब उनसे फोन करके पूछना, साहब गौसलपुर में फिर महाराज विध्वंस करने आ रहे हैं, फिर कहना बिफोर टाइम कह देना कि शायद नायक मूल नायक बदलने आ रहे हैं। नहीं महाराज। हाँ, वो फिर कह देना कि साहब पता नहीं महाराज हैं बिल्लोजा तो अपने साथ चुनाव चिन्ह बन गया बिल्लोजा। तो आजकल लोग कहते हैं सुधा सागर कहीं मत क्षेत्र में बिल्लोजर करा तो जरूर सुधा सागर बैठे होंगे। फिर वहां ऐसा काम होगा क्योंकि वो बाईपास सर्जरी हो सकती है। इसलिए अभी मैंने कोई वो जांच करते ना पहले, एंजियोग्राफी अभी मैंने नहीं की है क्योंकि मेरी एंजियोग्राफी होने के बाद बाईपास सर्जरी भी हो सकती है और गौसलपुर बाईपास सर्जरी के योग्य है। ऐसा खतरनाक मरीज है, सीरियस है। लेकिन फिर बाद में नहीं कहना। आज जो मैंने बोला है ये सब लोग याद रखना, ये चैनल वालों आज की कैसे सुरक्षित रखना। कि महाराज जी ने पहले ही आजाद किया था, आओ क्षेत्र का विकास करो। क्या समझ में नहीं आ रहा, मुट्ठी भर तो है नहीं, काम होता नहीं और आलोचना चलो, काम हुआ नहीं आलोचना चालू, काम हुआ नहीं, अरे सहयोग देना तो दूर रहा और विपरीत मार्ग बनाते हैं। ऐसे लोगों की ऐसी दुर्गति होती है महानुभाव कि जन्म जन्म तक भी ये क्षेत्रों के विकास में सहयोग नहीं कर सकते हो। तो महानुभाव करुणा और दया करके कह रहा हूं, कहीं तुम्हारे कारण से उसके अवरोध नहीं हो जाए।
इसलिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, मुझे तो इतनी दया आती है, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं और सब लोगों के परेशान हैं, काश मुझे बस चले तो मैं सारे तीर्थों को आकाश में पहुंचा दूंगा, लेकिन इतनी क्षमता है। आज जबलपुर वाले आए, मरियाजी वाले आए, बहुत सारे लोग आए, सभी लोग आ रहे हैं, अग्रवाल कॉलोनी वाले। अभी भेड़ा घाट कितने दिनों तक पड़ा रहा है, अभी कमलदानी आए, कितने दिनों तक उसकी स्थिति बनती रही, आज बन गया तो बन गया, हजारों लोग उसके दर्शन करने आ रहे हैं। यही बहोरी बंद का होगा। अब गौशाला का भी तो अभी थोड़ा 2-3 लोगों को उनको पूछ लो, फोन करके पूछ लेना भाई कि अभी बहोरी बंद के लिए पूछो तो सही उनसे, फिर कहना बाद में तुम चैनल से करोगे, क्योंकि विध्वंस उन साधनों के बाद जरूर जाओ कि विध्वंसकारी महाराज आ रहे हैं फिर। हाँ, और फिर ध्यान रखना खलनायकों, फिर मैं खलनायकों को बदल के भी जानता हूं, मुझे छेड़ने की प्रयास मत करना, नहीं तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी तक मैं तुम्हारे लिए छेड़ दे रहा हूं। आइए, जिस क्षेत्र को कहो उस क्षेत्र को विकास करने के लिए हम आप विरोधियों को देने को तैयार हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं विरोध में नहीं जाऊंगा। विरोधी लोग जो करेंगे मैं उनके साथ रहूंगा, हम लाऊंगा, माइक से बोलूंगा और आशीर्वाद भी दूंगा और ये भी कहूंगा इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, मेरे मन में कोई कसाय भाव नहीं आएगी। तो ऐसे करने के लिए महाराज जी, यदि इन लोगों को पता है 8 साल से घूम रहे हैं, बोल रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं है, वो जानते हैं कि आप ये काम करा सकते हैं, फिर भी महाराज जी ने तो ओपन कह दिया है। अब आप सब समझदार हैं। और एक और महाराज जी, आज यहाँ पर तिथि की घोषणा आपके आशीर्वाद से हो रही है। आपने जब किशनगढ़ चातुर्मास में एक ऐसी प्रेरणा भारतवर्ष की समाज को दी कि जो अपनी समाज सोच रही थी कि हम धर्म के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ें, तो समाज बढ़ सकती है स्वाध्याय के द्वारा। और आपकी प्रेरणा व आशीर्वाद से श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की जैसे ही घोषणा हुई तो हजारों लोग उससे जुड़ने लगे और आज देश और विदेश में हजारों उसके परीक्षार्थी हैं। और आपकी प्रेरणा से वो लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, परीक्षा के समय और लग करके स्वाध्याय करते हैं। और कुछ श्राविकाएं तो महाराज जी ऐसी हैं कि वो परीक्षा के 1 महीने पहले पतिदेव से बोल देती, घर का काम आप देखना, अब हम परीक्षा देंगे 12 वर्षीय की। इतनी रुचि 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में लोगों की जागृत कर दी आपने। भारतवर्ष की समाज जो अपनी स्वाध्याय से दूर जाती जा रही थी, उसको वापस स्वाध्याय में जोड़ दिया है। और 12 वर्षीय के परीक्षार्थी इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा कब होगी, तब महाराज जी के चरणों में सांगानेर की कमेटी ने, सभी शिक्षक दलों ने निवेदन रखा और वो तिथि की आज यहां से घोषणा होने जा रही है कि 12 वर्षीय पाठ्यक्रम 2025 में जो परीक्षा होने वाली है उसकी तिथि है 13 अप्रैल दिन रविवार 2025 को वह परीक्षा होगी 12 वर्षीय की। इसमें पहले जो लोग 13 अप्रैल को किसी कारणवश यदि परीक्षा नहीं दे पाते हैं, महिलाओं की भी समस्या होती है और कोई बीमारी आदि के कारण, तो एक दूसरी डेट भी रखी है 27 अप्रैल दिन रविवार को आप परीक्षा दे पाएंगे। तो 2 डेट घोषित की जा रही हैं। 13 अप्रैल प्रयास सबको यही करना है कि पहली तिथि ही मुख्य है, उसमें ही देना है। जब कोई नहीं दे पाता किसी कारणवश तो 27 अप्रैल की तिथि में आप परीक्षा दे सकते हैं। महाराज जी, हमारे सांगानेर के उपाधिष्ठाता श्री अरुण कुमार जी ने इसी के साथ जिज्ञासा भेजी है कि महाराज जी अधिक से अधिक लोग परीक्षा में कैसे जुड़े, क्योंकि स्वाध्याय देखते हैं कि 50,000 लोगों ने किया, लेकिन परीक्षा के समय कुछ ना कुछ उन्हें घबराहट कह लो, अंदर का कुछ कह लो, कुछ लोग कम हो जाते हैं। तो अधिक से अधिक लोग कैसे इसमें जुड़े, परीक्षा देने से क्या उन्हें लाभ होगा? इसके लिए परीक्षा देने से बहुत बड़ा लाभ होता है, हमारी योग्यता का मूल्यांकन होता है, हमारी क्षमता का। ये मत देखो कि हम फेल हो गए हैं, ये देखो कि हमारे पास 1 नंबर नहीं था, हमने 10 नंबर प्राप्त कर लिए। 10 नंबर मिले तो सही, 1 नंबर भी मिला 0 की अपेक्षा अच्छा है कि हम 1 नंबर तो पाया। तो अपनी खुद का मूल्यांकन करने का, खुद को अपनी औकात जानने का मौका मिलता है। तो परीक्षा देना कोई अपने आप में प्रतिष्ठित मत बनाओ कि फेल हो जाओगे हो जाएंगे फेल, क्या बात है। लेकिन परीक्षा देते समय
दो व्यक्तियों का हार्ट अटैक कम होता है। एक तो जुआरी का, क्योंकि वो इतने बार हार चुका होता है, और एक परीक्षा बार बार देने वालों का, क्योंकि परीक्षा देने समय होता है ना तो हार्ट बहुत मजबूत हो जाता है। तो इसलिए परीक्षा से डरो मत, कोई भी नंबर हो अपने करो कि ठीक है हमारा मूल्यांकन है, ऐसा होना चाहिए। और अभी जो बात कही, देखो एक और हम उन साधुओं के लिए और विरोधियों के लिए, चैनल वालों के लिए, सबके लिए मेरा एक कहना, एक उपाय बताऊं। मुझे रोकने का एक उपाय है, समाज को भड़काओ, प्रस्ताव पास कराओ, भूल करके सुधा सागर के पास जीर्णोद्धार के लिए मत जाना। और ये प्रस्ताव मेरे मंच पर बचेगा, मैं उसको समय दूंगा। कोई भी प्रस्ताव पास कराना समाज को कि वो महाराज लोग कर रहे हैं, हालांकि कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं प्रस्ताव पास करो और वहां प्रस्ताव हो जाता है कि हम तो अब उन्हीं से ही कराएंगे। कहता क्या हमारी कुंडली में क्या लिखा है और उनकी कुंडली में क्या लिखा है, ये प्रयास करते हो, ये करो। मैं तो चाहता हूं, मुझे रोकने का तरीका एक ही है, दानियों को भड़का दो कि सुधा सागर की योजना पर कहीं दान नहीं देना, तो हम शांत हो जाएंगे। और दूसरा, कभी भी किसी क्षेत्र मंदिर पर जाएं, प्रस्ताव पास कराओ, सुधा सागर के पास कभी भी जीर्णोद्धार कराने नहीं जाना, वे मूल नायक को बदल कभी नहीं जाना भूल के। और ऐसे प्रस्ताव यदि कहीं पास हो गए तो कृपया करके हमारे मंच पर बांच लेना, जैसा ये बचवाया है ऐसा वो भी बचवा दूंगा। मुझे बहुत खुशी होगी, कम से कम किसी में तो अकल आई, ऐसा करना। एक और गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव चूंकि कवियों के गांव के बाजू में हैं और जब कोई पंक्ति लिख जाती है तो कवि के पेट में पचती नहीं है। जिन्हें शौक था अखबार के पन्नों में छाए रहने का, जिन्हें शौक था अखबार के पन्नों में छाए रहने का, वक्त गुजरा तो रद्दी के भाव बिक गए। यदि विरोध किया सुधा सागर का तो गुजरते वक्त में टिक नहीं पाओगे। धन जाएगा, मन जाएगा, सब लुट जाने के बाद जीवन में खालीपन आएगा। सहन नहीं कर पाओगे कुछ भी, हमेशा विरोध का पागलपन आएगा। तालियां नहीं बजाई तुम लोगों ने? अरे कवि को तालियां बजाने में सबसे बड़ा वो माना जाता है। सुधर जा मेरे बंधु, सुधर जा मेरे बंधु, अभी भी वक्त है, क्योंकि वक्त बड़ा कम वक्त है। न किसी का सगा हुआ और न कभी होगा, तुम तो अपने हो, गुरु भी अपना है, अपनों को अपना लो। जीवन का यही सच्चा सपना है, सच्चा सपना देखकर तर जाओगे। विरोधाभास की नदी से उबर आओगे, विरोधाभास की नदी से उबर आओगे। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है कि गुरुदेव, पेंसिल और रबड़ का अटूट अमिट रिश्ता है। जब भी पेंसिल कोई गलती करती है, रबड़ रेजर यानी उसको मिटा देती है। वह यह भी नहीं विचार करती कि मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, पेपर का भी अस्तित्व घिस जाएगा, परंतु गलती दिखाई न पड़े वह पूर्ण पुरुषार्थ करती है। हे गुरुदेव, ऐसा गुण हम सभी के भीतर कैसे प्रकट हो, समाधान दीजिए। यह शक्ति का सबसे बड़ी चीज है कि हम उन इबारतों को लिखें जिन इबारतों को मिटाना नहीं पड़े, बल्कि दूसरे लोग इन इबारतों को अपने हृदय में लग करके अमर कर दें। क्योंकि हमारी जो अतीत की इबारतें हैं वे तो मिटाने लायक हैं, मिटाना ही चाहिए। जिंदगी में यदि रबड़ नहीं है तो फिर कसायों का समन कभी हो ही नहीं पाएगा। कभी कोई कसाय हो भी जाती है तो उसको महसूस करते ही तुरंत मिटा लेना चाहिए, अपनी आलोचना स्वयं कर देना चाहिए, गुरुओं के पास जाके कर दें। पहले तो अपने अंतर चेतना में करना चाहिए, फिर गुरुओं के पास जाकर के कोई आलोचना यदि गलत किया है तो कह देना चाहिए साहब गलती हो गई थी। आ गया भाव, क्या बात है, कसाय भाव आ गया, कोई परिणाम बिगड़ गया। यही तो सबसे बड़ी चीज है। गलती होना उतना बुरा नहीं है,
लेकिन उसको रबड़ से नहीं मिटाना सबसे बड़ा बुरा है। प्रायश्चित और प्रतिक्रमण का अर्थ ही है कि अपने द्वारा की हुई गलतियों को, हमारे यहां भी रबड़ है जिसका नाम प्रतिक्रमण है। हमारे यहां रबड़ क्या है? प्रतिक्रमण। जो गलतियां करते हैं प्रतिक्रमण में उसको, और थोड़ी बहुत ज्यादा होती तो वो व्हाइटनर आता ना, व्हाइटनर, तो व्हाइटनर है हमारा प्रायश्चित। हम उसको प्रायश्चित कर लेते हैं, प्रायश्चित व्हाइटनर है, और प्रत्याख्यान सदा पुनः उस कागज को सही साफ कर देना बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये बहुत प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान हमारे धर्म में हमारी की हुई भूलों की रबड़ है, जिन रबड़ों को हमने तो रख ही लिया और आप लोग रख लो तो और अच्छी बात है। जिज्ञासा होगी दाऊ की, इसके बाद ब्रह्मचारिणी विभूति दीदी की जिज्ञासा होगी। मेरे गुरुवार जगत पूज तीज चक्रवर्ती शेरदहा, मेरे गुरुवार को नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुवार ललितपुर के पास एक देवोदय तीज क्षेत्र है, जहां वो हजारों साल पुराना भी है, और जहां खोदो वहां सैकड़ों मूर्तियां अभी भी निकलती हैं। हे गुरुवार, आपने ऐसा देवगढ़ के लिए क्या देखा था 1990 में कि वहां आपने 1008 इंद्रों से विधान कराया था? तो विधान का क्या महत्व है? दूसरी बात ये है कि वहां पर आपने 41 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था, लेकिन मूल नायक शांतिनाथ भगवान को क्यों रोका था? इन दोनों बातों का जिज्ञासा का हे गुरुवार नमोस्तु 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 समाधान करें। देवगढ़ को, देवोदय तीर्थ को मैं इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि हमने सुना था कि नरकों में इतना दुख है कि बिच्छू सहस डसे नहीं तिशो। 1000 बिच्छू डसे तो भी कम है, इतना दुख है। और ये वेदना नरकों से भी ज्यादा वेदना मुझे देवगढ़ में पड़ी हुई खंडित मूर्तियों को देख करके हुई थी, उसकी दुर्दशा देख करके हुई थी। जो देवगढ़ की दुर्दशा थी, जिस प्रकार की दुर्दशा थी, मैंने ऐसी दुर्दशा कभी जिंदगी में देखी नहीं थी। एक आध मूर्ति को देखी, थोड़ा बहुत देखा, लेकिन ऐसी मूर्तियां और ऐसे ठेकरों, जैसे कि लाशों के ढेर लग जाते ना जब युद्ध होता है या महामारी फैलती है, या अंग्रेजों ने जब जलियांवाला कांड किया, ऐसे जब लाशों के ढेर लगते थे, वहां हमें वो भगवान की लाशों के ढेर दिखते थे, मूर्तियों के ढेर लगे थे। और जिस मंदिर में जाओ उसी मंदिर में वेदना ही वेदना भरी थी। और मेरा वहां, मैंने कहा कि नरकों की वेदना क्या होगी, जो वहां देख करके वेदना हुई। और उसी वेदना का परिणाम है, कि देवगढ़ में इंद्रध्वज मंडल विधान ने उसमें थोड़ी मरहम लगाई, और मरहम ऐसी लगी कि आज देवोदय तीर्थ क्षेत्र अपने पैरों पर खड़ा है। हर मूर्ति नमस्कार के योग्य है, हर मूर्ति उच्चासन पर है। हालांकि इतनी मूर्तियां हैं कि वहां उच्चासन देना तो बहुत अच्छा, भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और बहुत अच्छी कमेटी इस बार चतुर्मास ललितपुर का अनेक उपलब्धियों के साथ संपन्न हुआ है। एक तो सबसे बड़ा तो अभिनंदनोदय 3 क्षेत्र तो बने ही है, और साथ में 3 क्षेत्रों का उद्धार, देवोदय, शांतोदय और शतोदय, ये 3 क्षेत्र, तीनों क्षेत्र अपनी एक ऐसी दशा में मूल नायक को छोड़ने का एक कारण था कि छोटों को बड़ों को पड़काने के बाद फिर छोटों को कोई पड़काता नहीं है। अब एक दिन चर्चा चल रही थी तो मान गए, नहीं पड़काने वाले तो बहुत खड़े रहते हैं। बोले बराज जी आपको पड़कने के बाद सब खिसक जाते और फिर ब्रह्मचारियों को बुलाने वाले तो फिर, तो हमने सिस्टम बना लिया, बनाना पड़ेगा कि अब पहले ब्रह्मचारियों को ले जाओ, फिर छुलकों को पड़काओ, फिर बाद में महाराज को पड़काओ। तो हमने सोचा कि मूल नायक को अभी छेड़ो मत, अभी तो पहले सारे जो उत्तर नायक हैं उन मंदिरों के लिए
तो उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन आज जो मूल नायक का काम हुआ है वो देवगढ़ का भी आज के लिए एक आदर्श और एक अनुकरणीय है। तीनों क्षेत्रों का जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। सैकड़ों साल के लिए अपन पुनः मूर्ति को सौम्य रूप प्रदान कर रहे हैं। बहुत अच्छा आशीर्वाद। आज के आहार दान का सौभाग्य पप्पू बिल्टी परिवार जबलपुर को प्राप्त हुआ था और उन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि उन्होंने बहुरिबन क्षेत्र और 1,11,000 उनके पुत्र ने दान दी है। आज की आरती भी वही करेंगे। जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आज हमारे परिवार को आहार देने का सौभाग्य मिला। हमारे परिवार में बहुत खुशी है। आज का दिन ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ घर में दीपावली जैसे उत्सव है। और महाराज जी, कल आपने दान की महिमा बताई थी प्रवचन में, तो हम कहना चाहते हैं कि कमेटी वालों को मजा आता है दान देने और दिलाने में। कमेटी वालों को मजा आता है दान देने और दिलाने में, और कंजूसों को मजा आता है पैसा जोड़ जोड़ कर मर जाने में। कंजूसों को मजा आता है पैसा जोड़ जोड़ कर मर जाने में। और महाराज जी, आपके बहुत विरोधी हैं। 2-3 दिन से हम बहुत प्रवचन सुन रहे हैं कि इतने विरोधी तैयार हो रहे हैं कि उनको संभालना भी मुश्किल हो रहा है। तो उसमें हमने 2 लाइनें और लिखी हैं कि वो भी हमसे जुड़े रहें। किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को, किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को, और मोहब्बत में भी काट खाते हैं कुत्ते बब्बर शेर को। मोहब्बत में भी काट खाते हैं कुत्ते बब्बर शेर को। तो महाराज जी, हम तो पहले आपसे ऊंचा ही जुड़े थे, अब लेकिन आपसे 100% जुड़ गए हैं। अब हम कभी पीछे आने वाले नहीं हैं। और अब हमारी जिज्ञासा है, प्रश्न है महाराज जी, कि जबलपुर में तत्वा स्थली है, उसमें 27-28 छुल्लक जी हैं। तो हमने ऐसा सुना है कि महाराज जी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, बिहार वगैरह करते रहते हैं। तो आज 5-6 साल छुल्लक को हो गए हैं, तो उनका भी मन आकुल व्याकुल होता होगा। उनको भी लगता होगा कि हम तीर्थ यात्रा करें, बिहार करें और महाराज जियों के साथ में रहें। तो हमारी भावना है कि उसके विषय में आप कुछ बताएं, और हम गृहस्थों को भी आप भी दीक्षा देने का भाव बनाए तो हम लोग भी आगे आए। ऐसा कोई रास्ता खोले महाराज जी आप लोग, तो हम लोग भी बहुत आगे बढ़े। गृहस्थ लोग भी बहुत व्याकुल है महाराज। आप लोगों को तो मैंने जबलपुर में कहा ही था, बहुत कुछ प्रेरणा देके आए। पहले स्थिति और ज्यादा परेशानी की थी, लेकिन महिला मंडलों को हर कॉलोनी से हम तैयार करके आए थे। रही बात व्यवस्था की, तो ये संघ की अंतरंग व्यवस्था है। अब इसको संघ बैठ करके ही इसके समाधान ढूंढे जा सकते हैं। पब्लिक रूप में श्रावकों से संघ की अंतरंग व्यवस्था के संबंध में हम लोग नहीं बोलते। हमारे आचार्य श्री सदा एक ही बात कहते थे, संघ की अंतरंग व्यवस्थाएं हैं, कहाँ किस प्रकार की स्थितियां हैं, क्या नहीं है। इस अंतरंग व्यवस्था को हमारे संघ के सभी साधु, सभी लोग विचार करके इस पर अंतरंग व्यवस्था को अंतरंग ही रहने दो। इस संघ की अंदर की बात है, अंदर की बात को अंदर ही रहना उचित है। जैसी व्यवस्था होगी तो ठीक है। यहाँ पर जो चमत्कारोदय तीर्थ में जो प्राचीन प्रतिमा है, उसके बाजू से जो पद्मासन प्रतिमा बैठना है, वो रात्रि में यहाँ पर आ जाएगी, कल सवेरे विराजमान होगी। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि कल पुनः विहार गुरुदेव के सानिध्य में फिर से आपको देखने मिलेगा। आप सभी लोग पधारें। तीर्थ क्षेत्र कमेटी आपको आमंत्रित करती है, कृपया पधारें। आरती। और इसके बाद प्रवचन वर्णी जी महाराज के इसी सभा मंडप से मांगलिक प्रवचन होंगे। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप इसी पंडाल में विराजमान होंगे। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरती। पीछे भेजते जाए, आरती बढ़ाते जाए। पीछे जिनने कर ली है पीछे बढ़ा दें, पीछे बढ़ा दें। पीछे सबको आरती का मौका दे दें।